धर्म प्रेमी बंधु, आर्जव धर्म है और आर्जव का अर्थ सुबह ही बतलाया था क्या होता है। हाँ, उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ क्या होता है? हाँ? मान कसाय के अभाव से मार्दव धर्म उत्पन्न होता है ना। कौन सा धर्म उत्पन्न होता है? मार्दव धर्म। किस कसाय के अभाव से? मान कसाय के। और मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, कोमलपना, नरमपना, है ना। जैसे मक्खन होता है। मक्खन कैसा होता है? मुलायम, बुदबुदा, है ना। ऐसे जैसे गीली मिट्टी होती है, कुमार वाली मिट्टी, जो कुमार जिस मिट्टी से घड़ा बनाता ना, तो वह जैसे बिल्कुल नरम होती है, उसको छुओ तो उसको जैसा आकार दो उस आकार में ढल जाती है। तो इसी का नाम मार्दव धर्म हुआ करता है कि उसमें नरम पना है। जैसा हम आकार देना चाहें वैसा आकार उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे हम भी अपने मन को इतना नरम बनाएं, हल्का बनाएं कि हम जैसा आकार देना चाहें उसमें वैसा आकार आ जाए। लेकिन आकार ऐसा नहीं कि कठोर पने वाला आकार देना चाहे, नरम पाने वाला आकार देना चाहे। तो चार, तो उन कसायों की तुलना, मान कसाय की तुलना चार प्रकार से की गई थी ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन मान। तो एक पत्थर के समान, एक हड्डी के समान, एक लकड़ी के समान और एक बेत के समान, ऐसे चार प्रकार की कसायों से तुलना की गई थी। तो हम उसमें चार प्रकार की कसायों में हम अपने आप को इतना नरम बनाएं कि हम बेत की लकड़ी के समान जैसा उसको आकार ढालना चाहें वैसा ढल जाए। मतलब जहां हमारी आवश्यकता झुकने की पड़ जाए वहां हम झुक जाएं, नरम हो जाएं। ये उस मान कसाय की यहाँ पर बात बताई हुई है कि हम मान के अभाव में ये मार्दव धर्म उत्पन्न होता है। और सुबह बताया था कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जम कुणदी भाव मादा कत्ता सोदी तस् भावस्व, ताकि ये जीव जैसे भाव करता है वैसे इस जीव के परिणाम हो जाते हैं। भाव हम जिस रूप में करते हैं उसी रूप में हमारा परिणमन होने लग जाता है। हम अपने आप को अशुद्ध समझते हैं तो अशुद्धता का परिणमन होता है। हम अपने आप को शुद्ध समझते हैं तो शुद्धता का परिणमन होता है। क्यों? क्योंकि जो चिंतन किया जाता है वह मन के द्वारा किया जाता है। और मन क्या है? मन आत्मा की क्षयोपशमिक दशा है। मतलब मन आत्मा के ही क्षयोपशम से ज्ञानावरण और वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मन की उत्पत्ति होती है। किस किस से होती है? ज्ञानावरण और वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मन की उत्पत्ति होती है। तो हम जैसा मन करते हैं वैसा हमारे आत्मा का परिणमन होता है। तो इन दोनों के परिणमन को जब हम जान लेते हैं तो फिर हमारे अंदर वह परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। और कई संसारी प्राणी जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। आचार्य अमृत गति स्वामी महाराज
ने एक सामायिक पाठ ग्रंथ लिखा हुआ है। उसमें कुल मिलाकर के 32 श्लोक प्रमाण हैं। तो वही सामायिक पाठ के अंतर्गत लिखते हैं, और जो बात उन्होंने लिखी हुई है वो ही बात गीता में श्री कृष्ण जी ने भी लिखी हुई है। और कहा है कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरार्थकम तदा। आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। क्या ये मानव, ये संसारी प्राणी, चारों गतियों का प्राणी, क्यों कर्म सब प्राणी करते हैं, तो चारों गतियों के प्राणी जो जैसा कर्म करता है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा का स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल इस संसारी प्राणी को स्वयं ही भोगना पड़ता है। अगर हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल कोई दूसरा प्राप्त करने लग जाए और किसी दूसरे का कर्म किसी दूसरे को प्राप्त होना लग जाए तो उन्हें का ऐसा सिद्धांत नहीं बनता। तो कहा कि स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल ये प्राणी स्वयं भोगता है। जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। लभते स्वयं स्फुटम स्वयं कृतम कर्मेदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। कहा कि अगर हमारे कर्मों का फल किसी दूसरे को मिलने लग जाए और दूसरे के कर्मों का फल किसी और को मिलने लग जाए तो कोई तपस्या करेगा, कोई मोक्ष चला जाएगा, कोई पाप करेगा, कोई तीसरा फल भोगेगा। लेकिन कहा कि ऐसा नहीं होता है। जो का पाप जो करेगा उसको पाप का फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य करेगा उसको पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। इसी बात को श्री कृष्ण ने भी जिस समय महाभारत प्रारंभ होना था तो उस समय अर्जुन संशय में पड़ गए कि मैं क्या करूं, सामने जो खड़े हैं वो सब मेरे ही कुटुंबी हैं, मैं किसको मारूं, किस पर तीर चलाऊं। तो उन्हें उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी संबोधन दिया। बोले अर्जुन, हे पार्थ, बोले तुम कहां विचार कर रहे हो? जिस समय इन दुष्टों ने तुम्हारे ऊपर दुष्टता की थी उस समय क्यों नहीं विचार किया ये सब? जब उनके मन में विचार नहीं आया और अब रणभूमि में आ ही गए हो तो अब ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं रही है। उनको अपने कर्म का फल प्राप्त होगा ही। तो इसलिए कहा है कि संसार में जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा भोगना पड़ता है। हम स्वयं भी देखते हैं कि कोई मानव पैदा होता है, कोई मानव नहीं, सोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। लेकिन देखा जाता है कोई अमीर के घर में पैदा होता है, कोई गरीब के घर में पैदा होता है, कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई अंगोपांग से सहित होता है, कोई विकलांग होता है, कोई बुद्धिमान होता है तो कोई मूर्ख होता है। तो ये सब परिवर्तन कहां से देखा गया कि सब मानव तो मानव होता है, तो मानव जाति में सब पैदा हुए, लेकिन इसके बाद भी ये परिवर्तन देखा गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिसने जैसा कर्म किया हुआ है वैसा कर्म वो अपने साथ लेकर के आया हुआ है, उसका फल यहां उसको भोगना पड़ता है। तो बंधु, इसलिए हम कर्म ऐसे करें कि जिनका फल हम हंस के भोग सकें। ऐसे कर्म न करें कि जिनका फल हमें रो रो करके भोगना पड़े। तो इसलिए उस कर्म को भी करते समय विचार करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये सब परिजनों के निमित्त से कर रहे हैं, लेकिन परिजनों के निमित्त से किया हुआ कार्य तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा। उसके निमित्त से किया हुआ पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, वो भोगने को तैयार नहीं होगा।
एक ही घर में अगर 3 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तीनों की गति अलग अलग होती है, एक जैसी गति हो जाती क्या? कभी नहीं होती। रावण 3 भाई थे, कितने थे? 3 थे, लेकिन तीनों की गति अलग अलग हुई। रावण नरक चला गया, विभीषण स्वर्ग चला गया, और कुंभकर्ण मोक्ष चले गए। इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष गए ना? कहां से गए? हाँ, बड़वानी से, 52 गजा से। 52 गजा से, बड़वानी के पास 52 गजा से इंद्रजीत और कुंभकर्ण वहां से मोक्ष गए। तो कौन मोक्ष चला गया? एक ही घर में एक ही माता पिता से 3 संतान पैदा हुई, तीनों की गति अलग अलग हो गई। क्यों भाई? एक जैसी क्यों नहीं हुई? सब एक दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन कहा नहीं, जिसने जैसा कर्म किया उसका फल उसे भोगना पड़ा। तुम कर्म करोगी तुम भोगोगे, बेटा कर्म करेगा बेटा भोगोगे, पिताजी कर्म करेंगे पिताजी भोगेंगे, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। ये कर्म सिद्धांत स्वतंत्र है, इसमें कहीं किसी से दूसरे का संबंध नहीं जुड़ा हुआ। एक बार एक गुरु और चेला दोनों कहीं जा रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे, भिक्षु थे, और जाते जाते रास्ते में एक नदी मिली। गर्मी के दिन थे, दोनों थक गए थे, नदी किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वहां देखते हैं कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है, और उन मछलियों को पकड़ करके गरम रेत पर फेंक देता था, वह तड़फड़ाती थी। क्यों? क्योंकि मछलियों का जीवन जल ही हुआ करता है। वह तड़फड़ाती थी, चेले को बड़ी दया आई, नया नया था चेला, तो बड़ी दया आई, और वह गया और जाकर के उन मछलियों को उठा करके और पानी में फेंकने लगा। उस मछुआरे ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले इनका कष्ट दूर कर रहे हैं। और उसने कहा, जाओ यहां से अपना कष्ट दूर कर लो, हमारा कष्ट नहीं देख रहे हो कि मैं कितनी श्रम से इनको पकड़ रहा हूं, और तुम कहते हो उनका कष्ट दूर कर रहे हैं। लेकिन चेला नहीं माना। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति ठोकर नहीं खाता ना, तब तक अकल नहीं आती है ना। बादाम खाने से कम अकल आती है, ठोकर लगने से ज्यादा अकल आती है ना। हाँ, पैर में ठोकर लग जाए तो अकल आ जाती है कि नहीं, अब इस रास्ते पर ऐसे नहीं चलना है ना। तो उसको भी नया नया था, ज्यादा करुणा उत्पन्न हो रही थी। उसने कहा, बाबा जी मान जाओ, मेरी मेहनत पर पानी मत फेरो। उसने कहा, नहीं, ये तुम देख रहे हो कितने कष्ट में है जीव, और धर्म की परिभाषा तो यही बनती है, धम्मो दया विशुद्धो, जीवों पर दया करो, हम वही तो कर रहे हैं। उसने कहा, तुम्हारी दया का उपदेश हम नहीं समझते हैं, हमारी तो बात मान जाओ वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसने नहीं मानी। उसने कहा, देखो बाबा जी, अब आखिरी बार कहता हूं, मैं तुम्हारी बात को इसलिए तुम्हारी मर्यादा कर रहा हूं कि तुम बाबा जी हो। बाबा जी समझते ना, एक जाबा जी एक बाबा जी है ना। हाँ, बाबा जी मतलब जो संसार की बाजी से दूर हो गए, बाबा जी बन गए, मतलब बाबा जी हो गए। जैसे हम खेल खेलते ना, तो 2 पाली बनाते ना, एक जाबा जी एक बाबा जी है। तो बोले दूसरी टीम में हो गए तुम, बाबा जी हो गए, संसार की टीम से अलग हो गए, अब बाबा जी हो गया। तो ऐसे ही बोले बाबा जी हैं, बोले बाबा जी मान जाओ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नहीं माने, नहीं माने तो मछुआरे ने भी हाथ उठा दिया।
पकड़ करके एक हाथ लगाया, गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी बोले भाई रुक जा रुक जा। बोले मैं आ रहा हूं, रुक जाओ। वह रुक गया। बोले क्या बात है? बोले बाबा जी तुम्हारे चेले मान ही रहे, मैं क्या करूं? आने का क्या बात है भाई? बोले मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, मैं कितनी मेहनत से पकड़ रहा हूं और ये पानी में फेंक देते हैं। बाबा जी ने अपने चेले का हाथ पकड़ा, बोले चल इधर से उधर, क्या पता है, चल मेरे साथ, और चल दिया। चेला कहता है देखा गुरुजी आपने कितना कष्ट हो रहा उन जीवों का। उनने कहा तू चुपचाप अभी चलना, बाद में बताऊंगा तेरे को समय आने पर। हाँ, और पकड़ा हाथ और ले गए। बोले चल अभी तो, और चल दिया। कुछ समय बाद अभी कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर हर समय नहीं दिया जाता है ना। हर चीज का समय आता है तभी दिया जाता है। तो उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे आपने महाभारत देखा होगा, देखा महाभारत है कि ना? करते ही महाभारत देखने की क्या बात है? हाँ, तो महाभारत देखा। जिस समय पांडव राजा विराट के यहां नौकरी कर रही थी, है ना, और उस राजा विराट के सेनापति ने द्रौपदी को छेड़खान कर दी, तो उस समय युधिष्ठिर ने क्या कहा था कि अभी शांत रहो, अभी उत्तर देने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि अपन अज्ञातवास में चल रहे हैं, इसलिए अभी टाइम नहीं आया है। तुम चिंता मत करो, इसका उत्तर जरूर दे देंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो अभी शांत हो जाओ, है ना। तो वह भी समझ गई। तो ऐसे ही हर प्रश्न का उत्तर हर समय नहीं दिया जाता है, उसका समय आता है जब बता दिया जाता है, और ये ज्ञानियों की भाषा होती है।